डिलीवरी को टाइम हो चुका है, फिर भी न्यू मदर्स महीनों तक इतना एग्जॉस्टेड फील क्यों करती हैं? हेल्दी डाइट, सप्लीमेंट्स लेने के बावजूद भी बॉडी बाउंस बैक क्यों नहीं करती? सच तो ये है कि पोस्ट प्रेगनेंसी रेस्ट लेजीनेस नहीं होता, एंड रेस्ट रिकवरी के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। और अगर आप रिकवरी को इग्नोर करते हैं तो आपकी बॉडी साइलेंटली सफ़र करती है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर एकता बजाज, सीनियर कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पोस्ट प्रेगनेंसी रेस्ट कितना ज़रूरी है। और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। What happens to the body during pregnancy? प्रेगनेंसी का मतलब सिर्फ बेबी का वेट कैरी करना नहीं होता। 9 महीने तक मदर की बॉडी बेबी को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है और इसके लिए मदर की बॉडी में बहुत से चेंजेस होते हैं, जैसे कि ब्लड वॉल्यूम लगभग 50% बढ़ जाता है, एब्डोमिनल मसल स्ट्रेच होती हैं, पेल्विक फ्लोर मसल्स पर भी स्ट्रेन पड़ता है एंड ऑर्गन्स अपनी जगह से थोड़ा शिफ्ट हो जाते हैं। और इसमें हार्मोन्स का भी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन रहता है, जैसे कि ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एंड रिलैक्सिन, ये कांस्टेंट फ्लक्चुएशन में ही रहते हैं। तो प्रेगनेंसी का मतलब है 9 महीने तक फुल बॉडी फिजियोलॉजिकल मैराथन। प्रेगनेंसी के दौरान ऑर्गन के साइज में भी चेंजेस आते हैं एंड बॉडी वेट भी बढ़ता है। व्हाट डिलीवरी डज टू द बॉडी? नॉर्मल डिलीवरी हो या सिजेरियन सेक्शन, बॉडी पर बहुत स्ट्रेन पड़ता है एंड डिलीवरी के बाद बॉडी का रिकवरी स्टार्ट होता है। डिलीवरी के दौरान ब्लड लॉस होता है, सॉफ्ट टिश्यू और मसल्स भी अफेक्ट होते हैं एंड यूट्रस को अपने नॉर्मल साइज में आने में लगभग 6 वीक्स लगते हैं। डिलीवरी के तुरंत बाद यूट्रस का साइज लगभग 24 वीक्स होता है एंड इट टेक्स अबाउट 6 वीक्स टू कम बैक टू इट्स नॉर्मल साइज। और सिजेरियन सेक्शन तो एक मेजर एब्डोमिनल सर्जरी है, दो इट इज़ अ वेरी कंट्रोल्ड प्रिसाइज प्रोसीजर एंड आजकल लेटेस्ट टेक्निक और इफेक्टिव एंटीबायोटिक की वजह से रिकवरी भी इसमें काफ़ी फास्ट होती है। डिलीवरी के तुरंत बाद ही शुरू होता है स्लीप डेप्रिवेशन, क्योंकि न्यूबॉर्न बेबी की डिमांड्स को मीट करने के लिए मदर्स को जागना पड़ता है और साथ ही साथ बॉडी में चेंजेस होते हैं। स्टिच लाइन की पेन की वजह से भी स्लीप डेप्रिवेशन होता है। प्रेगनेंसी के दौरान तो मदर के न्यूट्रिशन का सब लोग ध्यान रखते हैं, लेकिन डिलीवरी के बाद यूजुअली मदर के न्यूट्रिशन को निगलेक्ट किया जाता है और बहुत से इंटरनल चेंजेस होते हैं, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी होती हैं जो कि अक्सर लोग इग्नोर करते हैं, जैसे कि आयरन डिप्लीशन एंड कैल्शियम एंड मैग्नीशियम लॉस। इसके अलावा थायराइड फ्लक्चुएशंस भी होती हैं, नर्वस सिस्टम एग्जॉशन एंड एड्रीनल फटीग। व्हाट हैपन्स टू द बॉडी इफ़ यू डोंट टेक प्रॉपर रेस्ट आफ्टर डिलीवरी? अगर आप डिलीवरी के बाद प्रॉपर रेस्ट नहीं लेते हैं तो रिकवरी प्रोसेस भी स्लो होता है और सिम्टम्स धीरे धीरे नोटिस होने शुरू होते हैं, जैसे कि क्रॉनिक बैक एक एंड जॉइंट पेन्स एंड एक्सट्रीम हेयर फॉल, इरिटेबिलिटी का बढ़ना, मूड स्विंग्स का होना और कई बार पोस्टपार्टम डिप्रेशन भी हो सकता है। पोस्टपार्टम डिप्रेशन एक्चुअली बहुत ही कॉमन सिम्टम है एंड मदर्स यूजुअली इसके बारे में बात करने से हेजिटेट भी करती हैं। इसके अलावा हार्मोनल इम्बैलेंस एंड वेट लॉस करने में भी दिक्कत होना, तो ये सब वीकनेस के साइन नहीं है, ये सब वार्निंग साइन है। रेस्ट का एक्चुअल मतलब क्या है? रेस्ट का मतलब सिर्फ सोने से ही नहीं है। रेस्ट का एक्चुअल मतलब है प्रॉपर फिजिकल रेस्ट, मेंटल रेस्ट, न्यूट्रिशनल रेस्ट एंड सोशल रेस्ट। फिजिकल रेस्ट का मतलब है कि आप ओवर एक्सर्शन ना करें एंड मेंटल रेस्ट मीन्स आप शोर वाले एनवायरनमेंट से दूर रहें, पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहें एंड स्पाउस, फैमिली एंड फ्रेंड्स भी आपको सपोर्ट करें। न्यूट्रिशनल रेस्ट से मतलब है कि आप हैवी फूड अवॉइड करें, ऑयली स्पाइसी फूड भी अवॉइड करें एंड वार्म, हेल्दी एंड ईजी टू डाइजेस्ट फूड ही लें। एंड सोशल रेस्ट का मतलब है नंबर ऑफ विजिटर्स भी रिस्ट्रिक्ट करें एंड आउटडोर विजिट्स भी अवॉइड करें, क्योंकि डिलीवरी के बाद आपकी बॉडी और बेबी को भी इन्फेक्शन का रिस्क रहता है क्योंकि इम्यूनिटी लो होती है। ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस जो कि हमारे बड़ों ने हमें सिखाई हैं वो भी साइंटिफिकली करेक्ट हैं
और ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस डिलीवरी के बाद 40 डेज़ तक रेस्ट पे बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करती हैं और जिसके अकॉर्डिंग 40 डेज़ तक प्रॉपर रेस्ट करना चाहिए एंड वार्म नरिशिंग एंड इजी टू डाइजेस्ट फूड लेने चाहिए। इसके अलावा बॉडी मसाज एंड बेली बाइंडिंग, आपके डॉक्टर भी आपको डिलीवरी के बाद चाहे सिजेरियन सेक्शन हो या नॉर्मल डिलीवरी एब्डोमिनल बाइंडर एडवाइस करते हैं। इन सब प्रैक्टिसेस की मदद से सर्कुलेशन, हीलिंग एंड हार्मोनल बैलेंस को अचीव करने में भी मदद मिलती है। यू शुड लिसन टू योर बॉडी। अगर आपको इन सिम्टम्स में से कुछ भी नोटिस होता है तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी आपको सिग्नल दे रही है और आपको प्रॉपर रेस्ट करना चाहिए। जैसे कि प्रॉपर स्लीप के बाद भी आपको थकान का महसूस होना, बॉडी एक्स, पेल्विक पेन, जॉइंट पेन्स होना, ब्रेन फॉगिंग, इमोशनल सेंसिटिविटी का बढ़ना, इरिटेबिलिटी का बढ़ना, इसके अलावा पुअर डाइजेशन एंड कॉन्स्टिपेशन, ऐसे सिम्टम्स का फील होना। तो चलिए बात करते हैं कि न्यू मदर्स के लिए प्रैक्टिकल रेस्ट प्लान कैसा होना चाहिए। इनिशियल 6 वीक्स मदर और बेबी दोनों के लिए बहुत ही क्रूशियल होते हैं। इन 6 वीक्स में मदर की बॉडी हील करती है, रिकवर होती है एंड बॉडी ऑर्गन्स भी अपने नॉर्मल शेप में वापस आते हैं। तो इस 6 वीक्स के पीरियड के दौरान मदर की बॉडी को प्रॉपर रेस्ट की ज़रूरत होती है। फैमिली, फ्रेंड्स, स्पाउस को भी इस पीरियड में मदर को मैक्सिमम सपोर्ट करना चाहिए। डिलीवरी के बाद 6 to 12 वीक्स के टाइम पर बॉडी धीरे धीरे स्ट्रेंथ रीगेन करती है, तो ऐसे में मदर्स को अपना रूटीन स्लोली स्टार्ट करना चाहिए। तो रेस्ट मदर्स के लिए एक लग्जरी नहीं है, बल्कि मदर और बेबी दोनों की ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ही ज़रूरी है और ये पूरे सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इस पीरियड के दौरान फैमिली, फ्रेंड्स और स्पाउस को मदर का पूरा सपोर्ट देना चाहिए। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि डिलीवरी के बाद मदर की रिकवरी दिनों में नहीं बल्कि महीनों में होती है और रेस्ट भी ट्रीटमेंट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अ हेल्दी मदर रेजेस अ हेल्दी चाइल्ड। तो हेल्दी मदर को रेस्ट मिलना बहुत ही ज़रूरी है। मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियो के लिए जुड़े रहें आप टाटा 1mg के साथ।